वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 11 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 पाइथन रिवीजन टूर को। और इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियो नंबर 10 में हमने डिस्कस किया था लिस्ट को। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टपल्स को। तो लिस्ट और टपल दोनों एक जैसे ही हैं, सिमिलैरिटी काफ़ी हैं। बस एक ही यहाँ पर डिफरेंस है कि लिस्ट में हम चेंज यहाँ पर कर सकते हैं, और टपल एक बार क्रिएट करने के बाद उसके एलिमेंट्स में हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे केवल ब्रैकेट का डिफरेंस है कि वहाँ पे आपका बिग ब्रैकेट यूज़ होते हैं आपका लिस्ट के अंदर, और टपल में हम पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट को यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सिमिलर हमारे टॉपिक हैं। सबसे पहले थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं, देन इसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे, एंड देन फाइनली हम कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे टपल से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा टपल। तो टपल इज अ डेटा टाइप विच इज यूज टू स्टोर डिफरेंट डेटा वैल्यूज इन एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस, यानी कि अलग अलग टाइप के जो डेटा वैल्यूज हैं उनको यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करते हैं एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस में, यानी कि इंडेक्सिंग के बेसिस पे। अब यहाँ पे एग्जांपल सेम ही तरीके से हैं जैसे आपका इंटीजर टाइप की टपल है। अब देखिए यहाँ पे काफ़ी बार ये भी कंफ्यूजन होता है अगर आप डायरेक्टली इस तरीके से करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये यहाँ पे करूँ तो ये आपका टपल ना होकर ये आपका इंटीजर होता है। ये इंटीजर होता है, आप इसका टाइप चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा करें, अगर मैं यहाँ पे 2 के बाद एक कॉमा लगाता हूँ उसके बाद एलिमेंट होंगे तब तो ये टपल है ही। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूँ तो सिंपली ये टपल होता है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है इस तरीके से, तो बच्चे इसे काफ़ी बार यहाँ पे टपल भी लिख देते हैं, लेकिन ये टपल नहीं है, इंटीजर है। अगर आप एक कॉमा यहाँ पे यूज़ करते हैं तो ये टपल में कन्वर्ट होता है। देन इसके बाद ये मिक्स टाइप टपल है जिसमें अलग अलग टाइप के एलिमेंट हैं, इंटीजर हैं, स्ट्रिंग है, लिस्ट है, तो ये मिक्स टाइप है। देन आपका लॉन्ग टाइप यहाँ पे आ गया, ये नेस्टेड का एग्जांपल है जब टपल के अंदर दूसरा टपल है। ऐसे स्ट्रिंग टाइप हो सकता है, यानी कि जिसके अंदर सिमिलर यहाँ पे हमारा डेटा टाइप होगा। तो सिंपल सा है। उसके बाद टपल जो फंक्शन है इज यूज टू क्रिएट टपल फ्रॉम अदर सीक्वेंस, किसी दूसरे सीक्वेंस से। जैसे हम लिस्ट से लिस्ट में कन्वर्ट करते थे और str से स्ट्रिंग हम बनाते थे, वैसे ही टपल फंक्शन की मदद से हम टपल क्रिएट करते हैं किसी दूसरे सीक्वेंस से, भले वो आपका डिक्शनरी हो, लिस्ट हो या सिंपली स्ट्रिंग हो। तो इसको भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। सिंपली मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है, एक स्ट्रिंग मैंने ली है, उसको मैंने कन्वर्ट किया है यहाँ पे टपल में, देन सिंपली उसको मैंने प्रिंट कराया। और इंडेक्सिंग भी यहाँ पे सेम है, जैसा हमारा स्ट्रिंग के अंदर होती है पॉजिटिव नेगेटिव, लिस्ट के अंदर होती है, वैसा टपल में भी है। तो ये हमारी सिंपल टपल है। तो इसमें इंडेक्सिंग पॉजिटिव 0 से स्टार्ट होती है, नेगेटिव जो लास्ट एलिमेंट है तो वहां से नेगेटिव हम आते हैं। देन लूप की मदद से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। लूपिंग में हर एक चीज़ यहाँ पे चलती है, भले वो स्ट्रिंग हो, लिस्ट हो, टपल हो, डिक्शनरी हो। तो लूप में सिंपल तरीके से हम चलाएंगे। तो एक ही वैल्यू मैंने यहाँ पे ली फॉर एक्स इन ए, या यहाँ पे डायरेक्टली आप टपल भी दे सकते हैं। जैसे इसको मैंने प्रिंट कराया तो एज इट इज़ मुझे यहाँ पे मिलेगा, ब्रैकेट नहीं मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल एलिमेंट हमको मिलने वाले हैं जो कि लूप की वैल्यू के फॉर्म में मिलेंगे, यानी कि एक्स की वैल्यू या कोई भी वेरिएबल यहाँ पे लेंगे उसकी वैल्यू के फॉर्म में मिलेंगे। देन आ जाता है टपल स्लाइसिंग। तो ये भी सिमिलर यहाँ पे है। तो सिंपल मैंने एक टपल यहाँ पे ले ली, देन अगर मैं केवल कोलन यहाँ पे देता हूँ तो इसमें 3 पार्ट होते हैं, आपको ऑलरेडी पता है। स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट जो कि एक स्टेप पहले रुकता है, एंड लास्ट में नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे जो होते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे करें तो सेम ही हमको रिजल्ट मिलेगा। देन यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है और मैक्सिमम 4 हमने दिया है, यानी कि 3 तक ये रन होगा, यानी कि इंडेक्स नंबर 0, 1, 2 एंड 3। तो इंडेक्स नंबर 0, 1, 2 एंड 3 पे जो एलिमेंट है वो हमको मिलेंगे। देन ऑपरेटर्स, हमारे 4 जो ऑपरेटर्स हैं वो सेम तरीके से यहाँ पे भी काम करते हैं जैसा स्ट्रिंग एंड लिस्ट के अंदर है। तो सबसे पहले मेंबरशिप ऑपरेटर इन एंड नॉट इन। तो 4 इन ए, तो क्या 4 ए के अंदर है, अगर इसको हम यहाँ पे एज्यूम करें हमारी टपल ये है तो बिल्कुल है, तो इसका आंसर आपको ट्रू मिलेगा, यानी कि मेंबरशिप ऑपरेटर बुलियन में रिजल्ट देता है। देन एडिशन या कॉन्केटिनेशन, जोड़ना अगर आपको हो तो यहाँ पे देखिए 2,4, यहाँ पे मैंने कांस्टेंट या एक स्टैटिक यहाँ पे ली हुई है टपल, किसी वेरिएबल के अंदर नहीं है, और दूसरा यहाँ पे वेरिएबल है जिसके अंदर टपल है। तो दोनों को एडअप करेंगे तो इस फॉर्म में ही मिलेगा। देन रेप्लिकेशन, स्टार ऑपरेटर, अगर आप रेप्लिकेट करना चाहें इसको तो मान लीजिए 2,4 को हमने 2 टाइम्स रेप्लिकेट किया तो इस तरीके से हमें मिलेगा। देन रिलेशनल, जो भी हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू, तो ये सब भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2,4 नॉट इक्वल्स टू 4,6, तो सही है, तो इसका हमको ट्रू यहाँ पे मिलने वाला है। तो इसको भी हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। एंड फाइनली पैकिंग एंड अनपैकिंग आप टपल की कर सकते हैं। हम देखिए पैकिंग अनपैकिंग में क्या होता है, यहाँ पे देखिए 4, 6, 2,
अगर मैं इसको डायरेक्टली इन ब्रैकेट्स में डाल दूं तब तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये टपल है, लेकिन अगर आप ब्रैकेट नहीं भी यूज़ करते हैं और एक ही वेरिएबल आप लेते हैं तो सिंपली ये टपल में खुद ही कन्वर्ट करता है, इंटरनली ये काम आपका इंटरप्रेटर करेगा। उसके बाद देखिए मैंने दो वेरिएबल यहाँ पे लिए, उन दो वेरिएबल को मैंने सिंपली एक वेरिएबल टी में डाल दिया, तो टी यहाँ पे टपल बना है, ए यहाँ पे टपल है। आप इनको प्रिंट करके टाइप इसका देखेंगे तो सिंपली आपको टपल मिलेगा। इसको खैर हम अभी करेंगे प्रैक्टिकली। तो ये पैकिंग कहलाता है, यानी कि हमने पैक कर दिया बहुत सारी वैल्यूज़ को। और अनपैकिंग सिमिलर इसका उल्टा हो गया। देखिए हमने ए यहाँ पे लिया, एक टपल हमने ली एंड उस टपल को हमने तीन अलग अलग यहाँ पे जो वेरिएबल हैं उनमें स्टोर कर दिया। यानी कि इंडेक्स नंबर 1 पे यहाँ पे इंडेक्स नंबर 0 पे यहाँ पे 2 है तो वो टी पे चला जाएगा, इंडेक्स नंबर 1 पे 4 है तो आर पे चला जाएगा, एंड इंडेक्स नंबर 2 पे आपका 1 है तो वो पी पे चला जाएगा। देन आप टी आर पी तीनों के हाई अगर यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो 2 4 1 आएगा। टाइप देखेंगे तो इंटीजर टाइप आपको मिलेगा, तो इसको अनपैकिंग कहा जाता है। तो आई होप ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं नोट्स के लिए। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसको पहले हम अब प्रैक्टिकली सिस्टम पे देखते हैं, देन हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कुछ इनबिल्ट फंक्शंस हैं टपल से रिलेटेड उनको डिस्कस करेंगे, एंड देन फाइनली हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो इसको प्रैक्टिकली भी अब हम सिस्टम पे देखते हैं। तो सबसे पहले टपल का एग्जांपल हो गया। फॉर एग्जांपल चलिए अगर मैं सिंगल एग्जांपल आपको दिखाऊं जिसमें काफ़ी बार कन्फ्यूज़न होता है, तो देखिए यहाँ पे दोनों आपको ऑलमोस्ट सिमिलर यहाँ पे दिखेंगे, बस एक में एक कॉमा एक्स्ट्रा है। तो दोनों को अगर हम प्रिंट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ए को मैंने प्रिंट किया एंड टाइप भी एक काम देख लेते हैं जो कि इंटीजर टाइप आएगा। तो इसमें आपने कन्फ्यूज नहीं होना है, काफ़ी बार एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये देखिए टाइप उसका एक का इंटीजर है, दूसरा लेकिन टपल है क्योंकि उसमें एक कॉमा यहाँ पे और वो टपल के फॉर्म में यानी कि स्मॉल ब्रैकेट के अंदर वो आया है। इसके बाद बाकी के जो एग्जाम्पल हैं वो काफ़ी आसानी से उनको हम करेंगे। जैसे कोई भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे इंटीजर टाइप आपका टपल है तो ये देखिए इसमें जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो इंटीजर टाइप हैं, तो ये इंटीजर टाइप टपल हो गया। इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप ले सकते हैं, अगर इसके अंदर सभी के सब अगर स्ट्रिंग टाइप यहाँ पे हो, फॉर एग्जांपल हेलो मैंने लिखा या हाय मैं लिख देता हूँ या सिंपली टुडे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये सभी के सभी एग्जाम्पल हो गए, ये सभी के सभी स्ट्रिंग हैं, तो स्ट्रिंग टाइप ये टपल हो गई। वैसे आप मिक्सिंग इसमें कर सकते हैं। देखिए इसमें मैंने ये डाल दिया, उसके बाद एक लिस्ट चलिए मैं डाल देता हूँ, तो ये मिक्स टाइप आपका टपल है। ऐसी लॉन्ग टपल अगर आपने बनाना है, मल्टीपल लाइन में अगर आप इसको ले जाना चाहें तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अगर मल्टी लाइन टपल आपको यहाँ पर बनाना हो तो इस तरीके से आप मल्टी लाइन टपल भी बना सकते हैं। तो ये देखिए ये मल्टी लाइन टपल या सिंपली लॉन्ग टपल हमारा है। बस एक ही डिफरेंस है टपल और लिस्ट में कि यहाँ पे इसमें एक तो ब्रैकेट चेंज है, दूसरा हम यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। यानी कि चलिए इसको हम करके मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक लिस्ट मैंने यहाँ पे ली, तो देखिए लिस्ट में तो ये पॉसिबल है, लेकिन ये टपल में अगर सिमिलर यहाँ पे ले लेता हूँ तो देखिए इसमें ये पॉसिबल नहीं है कि इसमें हम एडिटिंग करें। जैसे ए है तो ये आपका यहाँ पे इसका जो 0 एलिमेंट है वहाँ पे 5 है, तो उसकी जगह चलिए 100 कर देते हैं। लेकिन बी टपल है तो टपल में अगर हम चेंज करेंगे तो सिंपली एरर हमको मिलती है। तो देखिए टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो ये एक इसमें डिफरेंस है कि एक बार इसको क्रिएट करने के बाद इसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये देखिए यहाँ पे अगर हम इसमें चेंज करते हैं लिस्ट में तो ये पॉसिबल यहाँ पे है, चेंज आपको यहाँ पे दिखेगा। तो एक मेन बड़ा डिफरेंस यही है यहाँ पे जो कि टपल और लिस्ट के अंदर है। इसके बाद बात करते हैं टपल फंक्शन की। तो टपल फंक्शन की मदद से भी सिंपली हम यहाँ पे दूसरे सीक्वेंस से टपल में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए लिस्ट को ही हम ले लेते हैं एंड बी में हम कन्वर्ट कर लेते हैं टपल फंक्शन की मदद से, या इसको मेथड भी बोला जाता है। आप फंक्शन कहें या मेथड कहें, दोनों एक ही चीज़ यहाँ पे हैं। तो देखिए टपल में हमने कन्वर्ट किया और इस बार लिस्ट से किया है, तो क्लास टपल यहाँ पे आएगा। ये इस वजह से आया है क्योंकि प्रिंट तो हमने ए को ही किया है, तो प्रिंट हमको करना है बी को। तो देखिए अब इसका जो टाइप है वो टपल यहाँ पे है और ये आपको स्मॉल ब्रैकेट्स में यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा जो इंडेक्सिंग है, इंडेक्सिंग हमारी सेम यहाँ पे रहती है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग हो या नेगेटिव इंडेक्सिंग हो। फॉर एग्जांपल इसको हम ले लेते हैं, इसको टपल में चलिए कन्वर्ट कर लेते हैं। और अब इसकी इंडेक्सिंग अगर हम देखें तो अगर आप डायरेक्टली इसको प्रिंट यहाँ पे करेंगे, डायरेक्टली प्रिंट करेंगे तब तो आपको सेम मिलेगा,
तो टाइप को चलिए हटा देते हैं। तो इंडेक्सिंग देखिए, अगर आप यहाँ पे कोई भी इंडेक्स नंबर लिखते हैं, फॉर एग्जांपल 0 इंडेक्स नंबर है पॉजिटिव इंडेक्सिंग में, तो यहाँ पे देखिए 5 आपको मिलेगा। और आप नेगेटिव करना चाहें, फॉर एग्जांपल 7 प्रिंट कराना है तो -2 इंडेक्सिंग में है, -1 8 हो गया, तो देखिए इससे 7 आपको मिलेगा। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लूप की मदद से सभी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहें तो लूप की मदद से आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर x इन ए, या डायरेक्टली आप यहाँ पे टपल भी लिख सकते हैं। x मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, तो देखिए अलग अलग लाइंस में आपको सभी एलिमेंट्स मिलेंगे। तो इस तरीके से आप लूप की मदद से कर सकते हैं। वैसे लेंथ फंक्शन की मदद से आप पूरी लेंथ कैलकुलेट करके वाइल लूप से भी इसको चला सकते हैं। फॉर एग्जांपल चलिए इसको वाइल लूप से भी कर लेते हैं। वाइल लूप हम पहले रन करेंगे। हमने कहा s की जो वैल्यू है वो लेस देन लेंथ ऑफ a आपका चले, तो लेंथ फंक्शन यहाँ पे भी यूज़ होता है। देन हमने सिंपली प्रिंट करना है यहाँ पे a का s, यानी कि s की वैल्यू चेंज होगी, सबसे पहले 0 फिर 1 फिर 2 इस तरीके से। तो हर एक एलिमेंट हमको मिलेगा एंड s को सिंपली हमने इंक्रीमेंट यहाँ पे कर देना है। तो देखिए एक बार यहाँ पे वाइल लूप की वजह से आ रहा है, एक बार यहाँ पे फॉर लूप की वजह से आ रहा है। इसके बाद बात करें टपल स्लाइसिंग की, तो स्लाइसिंग हमारी सिमिलर है जिस तरीके से स्ट्रिंग में होती है या सिंपली हमारा लिस्ट के अंदर होती है, वैसे ही यहाँ पे भी आपकी स्लाइसिंग होती है। तो देखिए अगर मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं देता हूँ तो पूरी टपल हमको मिलेगी। या मैंने कहा स्टार्टिंग पॉइंट चलिए मैं 1 से कर देता हूँ, तो 1 इंडेक्स नंबर पे क्या है 6 है, तो 6 7 8 आपको यहाँ पे मिलेगा। या मैंने कहा चलिए स्टार्टिंग पॉइंट नहीं देते, केवल एंड पॉइंट देते हैं, 3 मैंने दे दिया, तो केवल 0 1 एंड 2 यहाँ पे चलेगा, यानी कि 5 6 7 हमको मिलेगा। तो ये सिंपल है, स्लाइसिंग बिल्कुल सिमिलर है जैसा हमारा लिस्ट के अंदर होती है। इसके बाद बात करते हैं ऑपरेटर्स की, तो ऑपरेटर भी सबके सब ऑलमोस्ट सेम है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 7 इन ए, तो क्या 7 ए के अंदर है? बिल्कुल है जी, ये देखिए ट्रू आपको मिलता है इससे, यानी कि बूलियन में रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद ऐड अप अगर आपने करना है, फॉर एग्जांपल चलिए इस बार हम 2 वेरिएबल ले लेते हैं। तो मान लीजिए एक ट्रिपल और मैंने यहाँ पे ले ली, यानी इसमें ये 3 एलिमेंट हैं। तो इसका अगर हम यहाँ पे एडिशन करते हैं या कॉन्केटिनेट दोनों को करते हैं, जोड़ते हैं, तो इस तरीके से दोनों हमको जुड़े हुए यहाँ पे मिलेंगे, एक मेन टपल आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको रेप्लिकेट करना है तो यहाँ पे *2 में कर लेता हूँ, एक को 2 टाइम्स हमने रेप्लिकेट किया तो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। वैसे ही जो रिलेशनल है, यानी कि अगर आपको चेकिंग करनी है तो यहाँ पे भी लिस्ट की तरह इंडेक्सिंग के बेस पे आपकी चेकिंग होगी। देखिए लिस्ट वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो पूरी की पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। या सिंपली ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आपको पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें एक सीक्वेंस में है पूरा का पूरी जो वीडियो सीरीज़ है, तो वहाँ पर आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस में सारी वीडियोज़ मिलेंगी। तो अब देखिए ए, अगर मैं कहता हूँ ए जो है वो लेस देन है बी से, तो देखिए ए जो है लेस नहीं है क्योंकि पहला एलिमेंट ही ए का बड़ा है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमको फॉल्स मिलने वाला है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ इसमें, तो अब दोनों हमारे फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट इंडेक्स नंबर सेम है, तो ये आगे बढ़ेगा, यानी कि 6 और 8 अब यहाँ पे चेक होगा। तो 6 और 8 में 8 बड़ा है, तो अब कौन सा यहाँ पे बड़ा है? बी ही अभी भी बड़ा है, तो देखिए अब ट्रू यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा आप यहाँ पे मान लीजिए थर्ड एलिमेंट अगर हमारा यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप होता तो यहाँ पे सिंपली एरर हमको मिलती, क्योंकि थर्ड इंडेक्स नंबर यहाँ पे कंपेयर ही नहीं होगा। फॉर एग्जांपल इसको चलिए मैं यहाँ पे सेम कर देता हूँ, तो यहाँ पे भी मैंने 6 कर दिया। अब देखिए यहाँ पे सिंपली एरर हमको मिलती है क्योंकि दोनों जो थर्ड इंडेक्स नंबर पे है वहाँ पे कंपेयर ही नहीं होगा, क्योंकि एक आपका इंटीजर टाइप है और दूसरा आपका स्ट्रिंग टाइप है। तो यहाँ पे चलिए इसको भी अगर मैं कन्वर्ट कर देता हूँ स्ट्रिंग में, तो अब ये कंपेरिजन पॉसिबल है। तो अब ये ट्रू आ रहा है क्योंकि h जो है उसका यहाँ पे जो आस्काई कोड है वो ज़्यादा है एंड 7 का यहाँ पे कम होता है। तो इस तरीके से आप रिलेशनल जो ऑपरेटर्स हैं उनको भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जो कि इंडेक्सिंग के बेस पे कंपेयर करते हैं। इसके बाद बात करते हैं पैकिंग एंड अनपैकिंग की। तो सिमिलर, ये तो काफ़ी सिंपल टॉपिक है। अभी तक हम ब्रैकेट यूज़ करते थे, लेकिन अगर आप ब्रैकेट यूज़ नहीं करते हैं तो भी ये टपल के फॉर्म में ही आएगा। तो देखिए अगर ए को हम प्रिंट करें तो ये टपल के फॉर्म में आता है। टाइप इसका अगर आप देखेंगे तो आपको टपल यहाँ पे मिलेगा। तो देखिए सिंपल है। वैसे अगर आप किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहें, फॉर एग्जांपल ए में मैंने कुछ वैल्यू डाली, बी में मैंने कुछ वैल्यू डाल दी एंड सी में भी मैंने कुछ वैल्यू यहाँ पे डाल दी। तो डी में अगर मैं ए कॉमा बी कॉमा सी करता हूँ, देखिए इससे पहले हमने कांस्टेंट किया, अब उसी की जगह हमने वेरिएबल यहाँ पे ले लिए। तो सिंपल है। तो ये भी आपका पैकिंग यहाँ पे कहलाती है, यानी कि काफ़ी सारी वैल्यू को पैक करके हमने सिंपली लिस्ट एक टपल के फॉर्म में यहाँ पे
डाल दिया है। वैसे ही अनपैकिंग भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब ए में हम एक टपल यहाँ पे क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल 2, 6 एंड 9। तो इसको हम अलग अलग वेरिएबल्स में यहाँ पे डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल पी में हम डाल देते हैं, सॉरी पी क्यू आर में हम डाल देते हैं ए को, तो जो इंडेक्स नंबर के हिसाब से खुद ही ये चले जाता है। तो पी में आपका यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसका टाइप भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे ही हम चलिए क्यू और आर को भी प्रिंट कर लेते हैं, क्यू एंड टाइप ऑफ क्यू। वैसे ही प्रिंट हमने कर दिया आर एंड टाइप ऑफ आर। तो देखिए इन तीनों का ही टाइप जो आएगा वो अब इंटीजर टाइप आपको मिलेगा, क्योंकि एक सिंगल वैल्यू वहाँ पे गई है जो कि इंटीजर टाइप है। तो आई होप प्रैक्टिकली भी आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम कुछ इनबिल्ट फंक्शन यहाँ पे डिस्कस करते हैं टपल से रिलेटेड, टपल फंक्शंस को, और साथ में कुछ क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक से फंक्शन है जिसमें सबसे पहले लेंथ है, जो कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको यहाँ पे बताता है कि लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, सॉरी टपल के अंदर कितने एलिमेंट हैं। देन नेक्स्ट है हमारा टपल, जो कि किसी दूसरे सीक्वेंस से टपल में कन्वर्ट करता है। तो ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। देन आपका इंडेक्स, जो कि इंडेक्स नंबर किसी भी एलिमेंट का रिटर्न यहाँ पे करता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए ये हमारी टपल है 2, 4, 8 एंड 16। तो इसमें अगर हम सिंपली प्रिंट करते हैं, हमने कहा a डॉट इंडेक्स हमें यहाँ पे निकालना है, फॉर एग्जांपल 4 का। तो 4 का इंडेक्स नंबर 1 है, तो यहाँ पे 1 हमको मिलेगा। वैसे ही काउंट के एक एलिमेंट कितने बार है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर हमको चेक करनी है, तो मान लीजिए हमने यहाँ पे दे दिया a डॉट काउंट, हमने कहा 8 को काउंट कीजिए। तो 8 कितने टाइम्स यहाँ पे है, ये भी 1 टाइम्स है, तो 1 हमको मिलेगा। वैसे आप यहाँ पे मिनिमम हो, मैक्सिमम हो, सम हो, ये भी आप निकाल सकते हैं। बस इसमें एलिमेंट सेम होने चाहिए, यानी कि सभी के सभी सेम टाइप के होने चाहिए। जैसे इंटीजर है, ये नहीं कि आपका एक इंटीजर है एक स्ट्रिंग भी आपने उसमें डाल दी, तो उसमें कंपेयर नहीं होता है। खैर इसको अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। इसके बाद एक नोट भी मैंने यहाँ पे दिया, डेल कीवर्ड यूज टू डिलीट, या यूज टू डिलीट टपल में यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए यूज टू डिलीट अ टपल। अब देखिए टपल का मतलब यहाँ पे है कि पूरी टपल इससे डिलीट होगी, इंडिविजुअल एलिमेंट नहीं होगा जैसे लिस्ट में होता था। यानी कि अगर हम डेल यहाँ पे करते हैं A1 तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम डेल A करते हैं तो कम्प्लीटली ये डिलीट कर देता है। तो इसको भी हम अभी प्रैक्टिकली देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फाइंड द एरर। एरर हमको फाइंड आउट करनी है। तो हमारी टपल है 2, 4, 8 इसमें है, तो सिंपली पहला तो प्रिंट है, नॉर्मल है, देन कोलन है, लेकिन ये नॉर्मली प्रिंट करेगा। थर्ड हमने असाइन किया है, तो असाइनमेंट लिस्ट में तो पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल नहीं है। देन रीड 5 एलिमेंट्स फ्रॉम यूजर फॉर अ टपल। एक टपल के लिए हमको 5 एलिमेंट यूजर से रीड करवाने। देखिए टपल में हम यूजर से कैसे कराएंगे, पहले हम एक लिस्ट में कराएंगे, देन फाइनली इसको हम कन्वर्ट करके टपल में डाल देंगे। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैंने खाली लिस्ट यहाँ पे ले ली, मैंने एक लूप यहाँ पे रन किया फॉर एक्स इन रेंज, 5 एलिमेंट मुझे यहाँ पे चाहिए, तो मैंने 5 यहाँ पे लिखा। देन सिंपली यूज़र से हम रीड करा लेते हैं एलिमेंट को, एंटर डेटा में यहाँ पे लिख देता हूँ। एंड लिस्ट में आपको पता है लिस्ट में कोई भी वैल्यू डालने के लिए हम अपेंड फंक्शन यूज़ करते हैं। तो अपेंड मैंने यहाँ पे यूज़ किया और मैंने के को अपेंड करना है। देन फाइनली हम एस को जो है टपल में कन्वर्ट कर देंगे एंड आप इसको प्रिंट कीजिए एंड इसका आप यहाँ पे टाइप देखेंगे तो आपको टपल यहाँ पे मिलने वाला है। तो सिंपल है। इसके बाद व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 50 एंड 50 कॉमा, तो ये इंटीजर है और ये टपल आपका है, ये ऑलरेडी हमको पता है। प्रिडिक्ट द आउटपुट, आउटपुट हमको निकालना है, 1 है, देन ब्रैकेट स्टार्ट 2, देन अगेन। देखिए नेस्टिंग में भी नेस्टिंग हुई है। आउटपुट क्या निकालना है, लेंथ इसकी निकालनी है। तो ये पहला एलिमेंट है और ये पूरा आपका दूसरा एलिमेंट है, तो लेंथ कितनी होगी, 2 एलिमेंट इसमें है। इसके बाद प्रिंट 1 एंड 1, 1 एंड 1, यानी कि नेस्टिंग हमने करी है, तो ये आपका 0th एलिमेंट है, ये पूरा 1 एलिमेंट है। अब 1 में भी हमने 1 में जाना है, तो पहले तो हम 1 में जाएंगे यानी कि इस पूरे में, देन इसका भी 1, यानी कि ये 0 है, ये पूरा 1 है। तो आउटपुट में आपको मिलेगा 3, 4 एंड 8। सिंपल है। फाइंड द आउटपुट s इक्वल टू 1 फॉर x इन 2, 4 एंड 3। तो यहाँ पे देखिए s की वैल्यू बार बार हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर एक वैल्यू के साथ। तो सबसे पहले s में 1 है तो 1 इंटू 2, क्योंकि x की वैल्यू सबसे पहले 2 होने वाली है तो 2s में आ जाएगा। देन 4 जब वैल्यू होगी तो 2 इंटू 4 s में 8 आ जाएगा। देन इंटू 3 जब हम फाइनली करेंगे 8 के साथ तो 24। तो फाइनली जब आप प्रिंट करेंगे तो आपको 24 यहाँ पे मिलेगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं नोट्स के लिए। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इन्हीं फंक्शंस को अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिस यहाँ पे करते हैं, सिस्टम पे प्रैक्टिकली हम देखते हैं।
को डिस्कस किया, प्रैक्टिकली भी हम करते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन जो था जिसमें हम लेंथ यहाँ पे निकालते हैं, तो लेंथ तो ऑलरेडी हमें पता है, लेंथ फंक्शन यूज़ होता है किसी भी चीज़ की लेंथ निकालने के लिए, कोई भी आपका सीक्वेंस हो। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ लेंथ ऑफ ए। तो इसमें देखिए कितने एलिमेंट हैं, 4, 5 एंड 6, तो टोटल 6 यहाँ पे एलिमेंट है, तो 6 आपको मिलेगा। वैसे अगर आपको टपल में कन्वर्ट करना है, फॉर एग्जांपल चलिए इसको ही पहले हम लिस्ट बना लेते हैं एंड देन बाद में इसको हम टपल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मान लीजिए बी में हमने टपल में कन्वर्ट करना है, तो टपल में आप कन्वर्ट कर दीजिए। टपल आपने बना दिया ए को, तो ए को एक तो हम प्रिंट कर लेते हैं और दूसरा इसका टाइप भी हम देख लेते हैं। तो कॉमा टाइप ऑफ ए, तो देखिए टपल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपल है। क्लास लिस्ट, अब देखिए लिस्ट यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्या यहाँ पे एरर है, इसको यहाँ पे लॉजिकल एरर भी कहते हैं। यानी कि जब कंपाइलर यहाँ पे इंटरप्रेटर नहीं दिखाता लेकिन लॉजिक में गलती है, क्योंकि प्रिंट हमको बी को करना है और प्रिंट हमने कर दिया जी यहाँ पे ए को। तो देखिए अब ये सही है। इसके अलावा इंडेक्स अगर हम बात करें तो इंडेक्स यहाँ पे इंडेक्स बताता है किसी भी एलिमेंट का कि उसका इंडेक्स नंबर क्या है। तो इसको दोबारा पहले मैं कन्वर्ट कर देता हूँ टपल में, देन हम यहाँ पे इंडेक्स देखेंगे। मान लीजिए मुझे इंडेक्स यहाँ पे चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ a डॉट इंडेक्स, और किस एलिमेंट का हमें इंडेक्स नंबर चाहिए, मान लीजिए 6 का हमें चाहिए। तो 6 आपका यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स नंबर पे है। तो देखिए सिंपल है, इंडेक्स नंबर इसने पता किया। देन आपका है काउंट, तो यहाँ पे अगर हमको काउंट करना हो कि एक एलिमेंट कितने बार है, कितने बार वो आपका टपल के अंदर है, तो मान लीजिए 7 को काउंट करना है तो 2 टाइम्स है, तो सिंपली 2 हमको यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा मिनिमम है, मैक्सिमम है एंड सम है, वो भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें एलिमेंट हमारे सेम होने चाहिए। लेकिन हमारे इसमें एक स्ट्रिंग भी है, तो इसमें सिंपली एरर हमको मिलती है। तो फिलहाल तो हम चलिए तीनों को लिखते हैं और एरर भी चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि एरर यहाँ पे किस तरीके से फ्लैश होती है। तो देखिए एरर हम यहाँ पे आएगी नॉट सपोर्टेड, तो यहाँ पे इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो मिनिमम मैक्सिमम चलिए एक नंबर यहाँ पे ले लेते हैं हम इसके बदले। तो मिनिमम 3 है, मैक्सिमम 34, सबको आप ऐड अप करेंगे तो 61 आपको मिलेगा। तो इसके अलावा आप जो हमने पढ़ा था कि हम केवल डेल कीवर्ड की मदद से इंडिविजुअल एलिमेंट हम डिलीट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं डिलीट यहाँ पे करता हूँ, फॉर एग्जांपल 6 को मैंने डिलीट करना है और वो है फर्स्ट इंडेक्स नंबर पे, तो ये पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। देखिए इसमें एरर आता है, इनवैलिड सिंटैक्स, सॉरी यहाँ पे डेल होता है, डेफ तो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जब फंक्शन हम करेंगे। तो देखिए टपल ऑब्जेक्ट डजंट सपोर्ट आइटम डिलीशन, तो ये सपोर्ट नहीं करता, लेकिन अगर आप ये करते हैं तो इससे डिलीट होगा। तो इसको हम ऐसे यहाँ पे देखते हैं, प्रिंट अगर मैं सिवा ए को करूँगा तो यहाँ पे नेम एरर आएगी, क्योंकि ये नेम को ही डिलीट करता है, यानी कि इंटायरली ये डिलीट करता है। तो देखिए नेम इज़ नॉट डिफाइंड, इसका मतलब क्या है, डेल कीवर्ड ने पूरा ही डिलीट यहाँ पे कर दिया है। तो ये हमारे कुछ इनबिल्ट फंक्शन है। इसके अलावा चलिए क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। जो हमारा एक क्वेश्चन था कि 5 एलिमेंट हमको यूज़र से रीड कराने हैं जो कि टपल के लिए होंगे। तो पहले हम एक लिस्ट यहाँ पे बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक एम्प्टी लिस्ट मैंने यहाँ पे ली, देन एक लूप के अंदर 5 टाइम्स इस लूप को हम रन कर लेते हैं। यानी कि इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होने वाला है, तो इंडेक्स नंबर 4 तक ही इसमें चलेंगे, क्योंकि रेंज में हमने 5 दिया हुआ है। देन सिंपली हम यूज़र से रीड कराते हैं। इंटीजर टाइप चाहिए तो इंटीजर, वरना आप स्ट्रिंग टाइप यहाँ पे ले सकते हैं। सिंपली मैं इंटर डेटा यहाँ पे लिख देता हूँ। देन सिंपली हमने अपेंड करना है, तो एस डॉट अपेंड हम करेंगे हर बार के को, एंड फाइनली हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं टपल के अंदर। तो टपल एस, एंड अगर आप प्रिंट यहाँ पे करते हैं पी को एंड इसका टाइप आप देखते हैं पी का, तो सिंपली आपको यहाँ पे मिलता है टपल। तो यूज़र से हम रीड कराते हैं, फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट या एक हेलो चलिए हम डाल देते हैं, चलिए यही डाल देते हैं 90 एंड 5। तो देखिए ये इसके यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट है और इसका जो टाइप है वो टपल है। तो आई होप आपको ये प्रैक्टिकली भी समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी ख़त्म होती है, वीडियो नंबर 11। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 12।